उत्तर प्रदेश में खाद की भारी किल्लत के चलते किसानों को घंटों लाइन में लगने के बावजूद खाद नहीं मिल रहा है। खेती के इस महत्वपूर्ण मौसम में खाद की अनुपलब्धता को लेकर के किसानों में गहरा आक्रोश है। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को प्रदेश के सभी तहसीलों पर विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि योगी सरकार की लापरवाही ने किसानों की कमर तोड़ दी है। अन्नदाता अपनी ही धरती पर खाद के लिए दर बदर भटक रहा है, जबकि सरकार बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने में व्यस्त है। पार्टी ने इसे सरकार की घोर नाकामी और किसानों के साथ अन्याय बताया है। और साथ ही आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि किसानों को तुरंत पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराया जाए। मैं कैलाश पटेल, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी वाराणसी। आज जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है हमारे तहसील सदर वाराणसी में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के तहसील मुख्यालयों पर हो रहा है। किसानों की जो समस्याएं हैं, आज खेती के लिए खाद को तरस रहे हैं किसान। 2-2, 3-3 घंटे तक लाइनों में हमारी महिला और पुरुष किसान लाइनों में खड़े हैं, बारिश में भीग रहे हैं, बहुत ही जिल्लत झेल रहे हैं। फिर भी सरकार को खबर नहीं कि इन्हें अच्छे तरीके से, सही तरीके से खाद की वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करें। लेकिन आड़ में क्या हो रहा है, खाद की कालाबाजारी धड़ल्ले से चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो हम लोगों की मांग है कि कालाबाजारी को रोक करके खाद किसानों को समुचित व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध कराए और अन्नदाता खुशहाल हो। यही हमारी हमारी मांगे हैं। वो पत्रक दे दीजिए, पत्रक दीजिए। मांग है किसानों को तत्काल पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए, खाद वितरण में भारी भ्रष्टाचार और कालाबाजारी पर रोक लगे और खाद वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाए। संबंधित दोषी अधिकारियों को और कर्मचारियों को पर सख्त कार्रवाई हो। खेती के मौसम में खाद की कमी से किसानों को बाधा पहुंच रही है, राहत देने के लिए विशेष सहायता पैकेज घोषित किया जाए। और अंतिम मांग है हमारे, किसानों को प्राथमिकता देकर अन्नदाता के हितों की रक्षा की जाए। हमने ज्ञापन तहसीलदार महोदय जो यहाँ सदर के हैं उनके हाथों ज्ञापन सौंपा गया है। मांगे पूरी नहीं होगी तो हम किसानों के हित के लिए और आंदोलन फिर जारी रखेंगे। मेरा नाम देवकांत वर्मा है और मैं पार्टी के राष्ट्रीय परिषद का सदस्य, उत्तर प्रदेश का निवर्तमान सचिव हूँ। आज हम लोगों ने धरना इसलिए दिया कि जो किसानों को यूरिया मिल नहीं रहा है और बाहर के बाजारों में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। जो 242 रुपये का यूरिया, जो कि सरकार का दर है यूरिया, और DAP 1350 का मूल्य है, उसके वो सरकार किसानों को उपलब्ध नहीं करा पा रही है, जिससे कि त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है और आने वाली फसल खराब हो जाएगी। और इसके उलट बाजार में काला बाजारी जो है उसके उपलब्ध मनमाने दामों पे है। 242 की यूरिया 500-600 में बिक रही है खुलेआम, तो वो कैसे बिक रही है? 1350 का DAP 2200 का बिक रहा है और आप जानते हैं कि इन दोनों को न मिलने से फसल पूरी खराब हो जाएगा। तो हम लोग मांग करते हैं कि योगी सरकार, केंद्र सरकार किसानों को जिस प्रकार से छलावा करती है, क्योंकि आय दुगनी करेंगे तो आय दुगनी न करके किसानों को बर्बाद करने की साजिश हो रही है ये। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने USA को कहते हैं कि हम आंख दिखा रहे हैं, रसिया अमेरिका से इन्होंने 11% जो कपास पे ड्यूटी लेते थे ये वो खत्म कर दिया। यानी कि अमेरिका का रुई भारत में अभी जो थोड़ा महंगा बिकता था, अब वो खुले तौर पर सस्ता बिकेगा, जिससे कि भारत के लोग और वो आसानी से उसको खरीदेंगे और भारतीय किसान आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। वो उसका ड्यूटी टैक्स हटा दिया गया भारत में। योगी सरकार, मोदी सरकार इस प्रकार से गलत कार्य कर रही है। तो हम ये मांग करते हैं योगी सरकार से, मोदी सरकार से कि किसानों की यूरिया समुचित व्यवस्था की जाए, DAP की व्यवस्था की जाए, नहीं तो हम एक बड़े आंदोलन को बाध्य हो रहे हैं। और आज का एक कार्यक्रम हमारे पूरे प्रदेश के हर मुख्यालय पर हो रहा है, हर जिला मुख्यालय पर। हमारे प्रदेश प्रभारी आदरणीय श्री संजय सिंह जी के निर्देश पर मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम फिर आंदोलन करेंगे, बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे, न तो मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करेंगे, लखनऊ में धरना करेंगे। जिस तरह से हम सभी मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं, इस मुद्दे पर भी लड़ाई लड़ेंगे। और हम देखिएगा, हमने भी विद्यालय की लड़ाई लड़ी, उस पर हमारी थोड़ी बहुत जीत हुई है। योगी सरकार थोड़ा सा झुकी है, अभी पूरी तरह नहीं झुकी है, लेकिन वो झुके हैं। तो आगे भी उनको झुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मांग जायज है और किसानों के हित की है। ये फर्जी और दोहरापन की बात नहीं है, ये जुमलेबाजी नहीं, ये हकीकत की लड़ाई है।